पंजाब के मुख्यमंत्री ने बटाला में किया तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। कहा, लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें साल में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी चादर मैराथन का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने की शिरकत। और पंजाब विश्वविद्यालय में हो रहा है 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। वाइस चांसलर ने विद्यार्थियों से हिस्सा लेने की अपील। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरदासपुर के बटाला में नए बने तहसील कॉम्प्लेक्स को जनता को समर्पित किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी सामान्य प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया तहसील कॉम्प्लेक्स 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस पवित्र शहर के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण से अब 314 गांव के लोग एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, सेवा केंद्र, सारे एक छत थले आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि 9वें पातशाह के चरणों से पवित्र लगभग 140 कस्बों और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वाला है जो लेटेस्ट अपडेटेड तहसील कंपलैक्स बने ने ते गुरु नानक साहब दे ब्याह पुरब ते इत्थे बहुत सारा मेले लगते ने और उन्हों का गुरपुरब वाला महीना चल रहा है। तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझदा कि इस महीने च बटाला शहर दे बहुत चिरां तो चली आ रही जिहड़ी मंग है वो पूरी हो रही है। पंजाब के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मोगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने मोगा सिविल अस्पताल से दिवाली की रात नशा छुड़ाने वाली दवाइयों की चोरी के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने चोरी को एक गंभीर अपराध करार देते हुए भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने में शामिल आरोपी को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11000 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਡਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम इस बुराई के खात्मे के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 20,000 व्यक्तियों ने नशे का सेवन छोड़ दिया है।
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में हिंद दी चादर मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसमें 60,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इस मैराथन का उद्देश्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के महान त्याग, साहस और धर्मनिष्ठा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मैराथन को संबोधित करते हुए कहा कि यह मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि हमारा उत्साह, हमारी भावना है जो इस देश को आज़ाद करने वाले लोगों के प्रति अपने श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश और धर्म के लिए कुर्बान होना है तो पहले अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। जागृति आएगी। पास बैठे गुरु साहब के पुत्र जो बाद में हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उस समय वो छोटे बालक 9 वर्ष के अपने पिताश्री को कहते हैं, पिताश्री वो महापुरुष बलिदान देने के लिए आपके अलावा कोई और कौन हो सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक पुत्र ने अपने पिता को कहा कि बलिदान देना है तो हम जैसे लोगों को देना चाहिए। वो सीख हम सब उनसे लेते हैं कि देश के लिए, धर्म के लिए कुर्बान होना है तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई गुरुओं के जीवन पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उनसे प्रेरणा लेते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी, जहां विद्यार्थी उनके जीवन और दर्शन पर अनुसंधान कर सकेंगे। तेग बहादुर जी के जो उनके कार्य हैं, जो शिक्षाएं हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, ये जो 350 साल उनका शहीदी दिवस हम सब मना रहे हैं, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे गुरुओं की वो शिक्षाएं, वो बातें, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। वो इतिहास अगर हम अपने पूर्वजों के, अपने गुरुओं के जो हमें मार्ग दे करके गए हैं, उस मार्ग को हम आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं जो 25 नवंबर तक चलेंगे। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने इटली आधारित मलकीत सिंह की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में एक विदेशी 30 बोर PX-5 पिस्तौल, एक 30 बोर पिस्तौल, एक विदेशी 45 बोर पिस्तौल, एक 32 बोर पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और 20 जिंदा कारतूस शामिल हैं। होया सी मलकीत सिंह ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾਰੀਵਾਲ ਹੈ PS ਆਇਆ ਸੰਸੀ 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਆਏ ਸੀ। 2 ਸ਼ੂਟਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-9 ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ 117 ਨੰਬਰ PS 177 ਨੰਬਰ PS ਆਇਆ ਸੰਸੀ 'ਚ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾਰੀਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2/11 ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਬੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ कल 7/11 में। जानकारी के अनुसार 1 नवंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे मलकीत सिंह अपने पिता के साथ गांव धारीवाल में खेतों में गेहूं की बुआई कर रहा था। तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर गोलियां चला दी और गंभीर रूप से घायल होने के कारण मलकीत सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी का 65वां दीक्षांत समारोह चंडीगढ़ PGI में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी चिकित्सा विज्ञान का नैतिक दिशा सूचक है। उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे मरीजों को केस की तरह नहीं बल्कि गरिमा, आशा और विश्वास से भरे जीवन के रूप में देखें। It's a great opportunity for me to open the convocation to award doctors, scholars, various types of awardees. I think that this institute
has been rendering excellent service to our country. And the new batch of scholars, doctors who have been coming out of this institute will continue to do service. इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को एआई का सृजनकर्ता बनना चाहिए, न कि केवल उपभोक्ता। The leadership of this in medical sciences, medical education, and clinical care comes together to serve the nation. I am honored to be a humble fellow of NAMS for some time. Our journey for Viksit Bharat at 2047 would pass through India becoming a Swasth Bharat. In fact, this imperative has to be achieved before 2047 because health is a enabler for development. इस समय पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि संस्थान में 70% से अधिक मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार प्राप्त करते हैं, जिनमें किडनी, हार्ट और नी ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं शामिल हैं। Especially when it comes to the West. If you look at Western journals, they are always taking pot shots at what we lack. Even the Western journals, as esteemed as NEJM and Lancet, had no option but to praise the Ayushman movement. All thanks to you and your team, sir. दीक्षांत समारोह में 45 विशिष्ट शिक्षाविदों को फेलोशिप, 100 पेशेवरों को सदस्यता और 14 युवा विशेषज्ञों को एसोसिएट फेलोशिप प्रदान की गई। पंजाब विश्वविद्यालय आगामी 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मेज़बानी करने जा रहा है, जो कि 6 से 9 दिसंबर तक चलेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि इस वर्ष का फेस्टिवल विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भारत पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि विज्ञान को विद्यार्थियों के बीच इस तरह आत्मसात किया जाना चाहिए कि वे अधिक व्यवहारिक और सहज रूप से समझाया जा सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि विज्ञान को दैनिक शिक्षा का भिन्न हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है। The young minds to take up the science as their nodal subject. Also, how do we do science and technology for the growth journey of India? For that, maybe 2047 we are looking for Viksit Bharat. For that, the young minds has to do various technology or various science. We need to innovate. We need to develop more and more technology for commercial utilization. For that, we need to develop our young minds. For that, we are creating the ecosystem to be more innovative. That is the main purpose. पंजाब विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विग ने IISF के महत्व पर बोलते हुए कहा कि यह मंच युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने देश भर के छात्रों से इसमें हिस्सा लेने का आह्वान किया। From northern part of India in this science festival, we are expecting school students, college students, university students to participate, and there would be exhibition from different departments and speakers would also be there for different sessions. उन्होंने बताया कि यह मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख आयोजन है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है युवा ऐसी तकनीकी नवाचार विकसित करें जिन्हें व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। हरियाणा के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा के द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य में द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज जैसी संस्थाएं राज्य की औद्योगिक क्षमता और मानव संसाधन को सशक्त बना रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षण के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी जीवन में धारण करें और समाज व राष्ट्र की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि यह एक जिम्मेदारी का प्रतीक और समाज के प्रति एक वचन है। इस दौरान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने विभिन्न विषयों से पास आउट लगभग 300 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि TITS
जैसी संस्थाएं तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा के भविष्य की दिशा निर्धारित कर रही हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।